नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर हैं। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताने वाले हैं जो यूपी पीसीएस कंडक्ट कराती है और रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, और सहायक रिव्यू ऑफिसर, जिसको इंग्लिश में हम आरओ और एआरओ के नाम से जानते हैं जी। तो आपको पता ही होगा कि 2024 में इसके एग्ज़ाम होने वाले थे, ठीक है, और पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम टल गया था। उसके बाद जो है इसका फिर से जो है एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है। और आपको पता होगा कि एग्ज़ाम की श्रृंखला में यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहीं न कहीं अब इसकी भी भूमिका बढ़ रही है, क्योंकि जिन बच्चों ने आरओ का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उनको भी अब इसकी तैयारी को थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है जी। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में बिना टाइम गँवाए हुए। तो आपको चलिए हम बताते हैं आरओ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के नोट्स के बारे में। इन नोट्स काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को आरओ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका सिलेबस के बारे में। इसमें 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होता है प्री का। ये नोट्स बेसिकली प्री के लिए ही होते हैं जी। इसमें 2 आप पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका जीएस का पेपर 1, जो कि 140 नंबर के होते हैं जी। दूसरा आपका होता है जी सामान्य हिंदी, जो कि 60 नंबर के होते हैं जी। ठीक है? लेकिन दोनों पेपर की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका मेरिट तैयार होता है और सिलेक्शन की प्रक्रिया तय होती है जी। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं पहले पेपर 1 से। पेपर 1 में आपको पता होगा सिलेबस की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास आता है जी। ठीक है? और इसके बाद आपका आता है भारत और विश्व का भूगोल आता है। ठीक है? भारत की राज्य व्यवस्था आती है। उसी के अगली कड़ी में भारत की अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है? और एक आता है आपका सामान्य विज्ञान। इसके बाद आपको पता होगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका इसलिए निभाता है, क्योंकि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसलिए जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी की भूमिका हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का भी सिलेबस आप देखेंगे एक बार, तो इसको भी अलग से डिफाइन करके बताया गया है। इसलिए जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ता है जी। ये आपका पेपर 1 इतने हो गए। उसी के साथ आपका जो है आता है पेपर 2, जो कि 60 नंबर का होता है सामान्य हिंदी का। ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, जो कि सामान्य हिंदी हमारा बैकग्राउंड होता है जी, और हर बच्चे को सामान्य हिंदी के बारे में पता होता है। तो समझ रहे ना? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपको वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताएँगे। जो भी हमने मटेरियल मंगाया है, हमने राजेश बुक स्टोर दिल्ली से मंगाया है जी। ठीक है? हमने उनसे पता किया था कि हमें आरओ के बारे में कोई नोट्स की जानकारी दें, तो उन्होंने हमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स के बारे में जानकारी दी, और मैं उस नोट्स का आज रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो भारत का इतिहास। आपको पता होगा कि भारत के इतिहास में प्राचीन, मध्य, आधुनिक सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। केवल आपको भारत का पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड का नहीं पढ़ना पड़ता है। सिलेबस में काफ़ी साफ-साफ लिखा गया है जी। ठीक है? और इसमें आप देखेंगे तो मैं आपको इसके अंदर के थोड़े से रिव्यू चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए पहले इन्होंने पिछले साल के जो है पीवाईक्यूज़ जो होते हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, सारा चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है? काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। हमने जहाँ से नोट्स मंगाए हैं राजेश बुक स्टोर से, क्वालिटी भी आप देख सकते हैं नोट्स की, काफ़ी बेहतर है जी। ठीक है? इसके बाद देखेंगे थोड़ा-सा आप आगे आएँगे तो इनके बारे में आपको जानकारी भी दी हुई है। पहले तो कुछ चार्ट के रूप में, एक कहते हैं ना कि चार्ट के रूप में बताया गया है, फिर उन्होंने उसके बारे में जानकारी भी दी हुई है और काफ़ी चीज़ें डिटेल से दी हुई है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम इतिहास की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें सारा हिस्ट्री आपको एक बुकलेट्स में कवर हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी मटेरियल के लिए आपको अलग नहीं जाना पड़ेगा। आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, देखिए इतना आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सफिशिएंट होता है आरओ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? सेम चीज़ें इसमें भी हैं, आप देखेंगे इसमें भी पीवाईक्यू दिया हुआ है। ठीक है? इसके बाद इंडेक्स भी दिया हुआ है, इंडेक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है? चार्ट के माध्यम से जैसे उनको बेहतर लगा, ठीक है, उसी तरीके से बताया गया है। डायग्राम वगैरह का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। जैसे आप खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, प्रवास क्या होते हैं, ठीक है जी, कोई भी जीव जंतु कैसे एक दूसरे के सर्वाइव करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, सारी चीज़ें इन्होंने जो है एक अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया है, जो कि आपके आरओ के एग्जाम के लिए आवश्यक होती हैं। सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें भी देखिए उन्होंने सेम प्रोसेस अपनाया है जी, काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने बताया है। इंडेक्स वगैरह सारा दिया हुआ है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, ये तीनों आपके एक बुकलेट्स में कवर हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं फिलहाल आरओ के लिए, तो उनके लिए एक साथ इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे और आपको कहीं भी कंटेंट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? इसी की अगली कड़ी में हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है? तो अर्थव्यवस्था के लिए देखिए सेम प्रोसेस है, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यूपी के बजट भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? जो कि करंट का पार्ट है। अभी फरवरी में जो आया था ना बजट आपका, एक आया था आपका जो है केंद्रीय बजट और एक आया था यूपी का बजट।
ठीक है। तो आपको बजट भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, इसको आपको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि बजट में आपको पता होगा कि एक यूपी में 2 बजट आए थे, एक आपका प्रयागराज का भी बजट आया था जो कि महाकुंभ की वजह से आए थे। थोड़े से आपको चीज़ें वहाँ से भी अपडेट करनी पड़ेंगी, बाकी आपका इकोनॉमी यहाँ से कवर हो जाएगा। आप देख लीजिए कितनी मोटी बुकलेट्स है, बाकी क्वालिटी भी आप देख लीजिएगा, ये हार्ड कवर में है, कलर कवर में है, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जी। हम सारी बुक्स हम अपना वहीं से मंगाते हैं, राजेश बुक स्टोर से, काफ़ी विश्वसनीय बुक शॉप है जी, ठीक है। और जो भी चीज़ें मिलती हैं मैं सेटिस्फाई भी हो जाता हूँ, क्योंकि सारी किताबें वहाँ पे जो भी है ना अच्छे रेट में मिलते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे रेट होता है जी, बस। और कंटेंट और क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलती है जी। चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो समझा भी देते हैं कि किसमें क्या पढ़ना चाहिए, किसमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी तो आप जानते हैं, पॉलिटी आपका हर सब्जेक्ट से जुड़ा होता है जी, ठीक है। तो उसमें भी आप अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था में देखिएगा सेम चीज़ दिया हुआ है, इसमें आपका जो है आर्टिकल वगैरह भी दिए हुए हैं। जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, क्योंकि आर ओ का एग्जाम जो है उतना हार्ड होता नहीं है जी। हार्ड का मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब इनकी लेवल थोड़ा सा पीसीएस से कम होता है जी। और जब पीसीएस से कम होता है तो हमें नोट्स भी उसी हिसाब से पढ़ने होते हैं। आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था का आप देख लीजिए, ये आपकी हो जाएगी। भारत एवं विश्व का भूगोल, और एक आपको हमने पहले ही इन्वायरमेंट दिखा रखा था। क्या होता है ना कि दोनों विषय एक दूसरे से जो है आपको कनेक्टेड होते हैं जी, ठीक है। तो आप देख लीजिए सेम चीज़ें इसमें भी हैं आपको, जियोग्राफी के बारे में मैप वगैरह बता के, भारत में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आती हैं, सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है, जितना आपको आने वाले एग्जाम के लिए आवश्यक होती हैं जी। इसके बाद आप हम बात करें तो हिंदी की, तो हिंदी की भूमिका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसा विषय है जो सभी बच्चों को आता है जी। अगर आपने इसमें अच्छे स्कोर कर लिए तो आपका जो है मेरिट में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो हिंदी को जो है आप छोड़ नहीं सकते। हिंदी में आप देख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण आते हैं जी। देखिए कितने कितने दिए हैं, 12-12 नंबर के आते हैं जी, टोटल 60 मार्क्स होते हैं जी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हिंदी की भूमिका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं जी, और आपको भी इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको किताबें मंगानी है तो मैं आपको एक बता दूंगा, डिस्प्ले पे एक नंबर भी दे दिया जाएगा आपको, राजेश बुक स्टोर का, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। बाकी उन्होंने हमें कार्ड भी दिया था, ये देखिए उनका कार्ड है, ऑनलाइन फेमस बुक शॉप है जी। आप चाहें तो वहाँ से भी किताबों को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिएगा तो आप राजेश बुक स्टोर के जो नंबर दिया गया इस पर कॉल करेंगे, आपको इन नोट्स के बारे में काफ़ी बेहद अच्छी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे आपको जो है कोई भी समस्या नहीं होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे तो आपको सब चीज़ों को अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं इसी वीडियो के साथ। नमस्कार।